नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार मेरे यूट्यूब चैनल कंपटीशन हब पर। मैं हूं राहुल सेन। आपके प्यार और फीडबैक के लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अब तक शायद आपको अपडेट मिल गया होगा कि 27 तारीख को क्या होने वाला है। आखिर क्या वजह है जिसकी वजह से ईएसबी जो है वो रिजल्ट जारी नहीं कर रहा है। पिछले जो भी भर्ती एग्जाम हुए हैं, क्या कारण है कि पटवारी भर्ती परीक्षा की जांच जो है एकदम से अधर में लटक गई है, या फिर क्या कारण है कि नई भर्ती परीक्षाओं के नोटिफिकेशन, बात कर लें एमपीएसआई का, एलडीसी का बात कर लें, असिस्टेंट ग्रेड का बात कर लें, स्टेनोग्राफर का बात कर लें, फिर बात कर लें आपका मल्टीटास्किंग स्टाफ की जो भी मध्य प्रदेश के विभागों में भर्ती थी, पंचायत सचिव की बात कर लें, आपका महिला सुपरवाइजर की बात कर लें, इनकी नोटिफिकेशन क्यों नहीं निकल के आ रहे हैं? क्या इनके पीछे रीज़न है? पीवी इस तरीके से कुछ बता नहीं रहा है, और यदि उसके लिए प्रचार प्रसार करते हैं तो उस पर कोई भी स्पष्ट तरीके से उसका कोई नहीं आता है, कोई भी स्पष्टीकरण उस पर निकल कर उसका नहीं आ रहा है। इसी के रिगार्डिंग सारी चर्चा इस वीडियो में करने वाले हैं। रिक्वेस्ट ये रहेगी कि यदि आप चैनल पर फर्स्ट टाइम पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि इसी तरीके अपडेट्स आपको समय समय पर मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं। अब तक जिसका खून न खौला, खून नहीं वो पानी है, और जो खुद के भी काम ना आए वो बेकार जवानी है, बेकार जवानी है। आखिर कब तक आप लोग ईएसबी के भरोसे बैठे रहेंगे? आखिर कब तक आप लोग अपने फिजिकल की तैयारी करते रहेंगे? कब तक पटवारी भर्ती परीक्षा में मेहनत से चयनित छात्र जो है वो किसी मसीहे का फरिश्ते का गुहार करते रहेंगे कि सारा सिस्टम एक बार सही होगा और उन्हें ज्वाइनिंग मिलेगी? आखिर कब तक? वन रक्षक की बात कर लें, आपका जेल प्रहरी की बात कर लें आपका, या फिर बात कर लें आपका ग्रुप 5 का बात कर लें, पीएनएसटी रिजल्ट का बात कर लें, और भी कई भर्ती सारी परीक्षाएं हैं जिनके रिजल्ट काफ़ी लंबे समय से पेंडिंग है पीईवी के द्वारा, ईएसबी के द्वारा, या फिर बात करें आपका कर्मचारी चयन मंडल के द्वारा, तो कब उसके रिजल्ट निकल कर आएंगे? क्या मैटर है? 27% रिजर्वेशन का मैटर वास्तव में है क्या? इसी वजह से ये रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं, या फिर इनके मन में कुछ और ही संशय चल रही है? क्या वजह है कि सरकार ने इनको रिजल्ट देने से भी रोका है? क्या सरकार के चलते हुए जो है वो पटवारी भर्ती परीक्षा की जांच पूरी तरीके से नहीं हो पा रही है क्या? या फिर माजरा ये है कि लोकसभा चुनाव के चलते हुए सरकार इस बार कोई भी खामियाजा भर्ती परीक्षाओं को लेकर रिजल्ट के तौर पर भुगतना नहीं चाहती है? क्योंकि पटवारी भर्ती परीक्षा के जैसे ही रिजल्ट वायरल हुए थे उसके बाद से एक भी भर्ती परीक्षा का रिजल्ट निकल कर नहीं आया है। आप बिल्कुल ये सोच लीजिए, उसके बाद से एक भी रिजल्ट निकल कर नहीं आया है, और यदि रिजल्ट निकल कर आता तो शायद मध्य प्रदेश के चुनाव का रिजल्ट इस बार कुछ और होता। मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा की बात कर ले, आप लोग बहुत तैयारी कर रहे हैं, सुबह शाम दौड़ रहे हैं, गोला फेंक रहे हैं, ऊंची लंबी कूद लगा रहे हैं, जिम में अपना पसीना बहा रहे हैं, लेकिन आप ये सोचिए कि आपकी यह मेहनत कारगर साबित होने वाली है क्या? अरे रिजल्ट ही नहीं आएगा भाई, तो क्या करोगे फिजिकल की तैयारी करके? बताइए आप क्या करोगे? जब तक आपका रिजल्ट नहीं आएगा, आपके लिए कॉल लेटर नहीं आएगा, फिजिकल में आपके लिए बुलाया नहीं जाएगा, तो आप क्या करोगे? चयनित पटवारी आकर एक बार फिर से शांत हो गए हैं, तो आपको शांत नहीं होना है। अपनी मेहनत के लिए, अपने हक के लिए आपको लड़ना जरूर है। तो सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, 27 दिसंबर को ईएसबी चेयरमैन के साथ जाके मिलकर बातचीत करनी है। आप सभी लोगों को ज्ञापन लेकर आना है अपना, और डिप्टी सीएम से भी मुलाकात होने वाली है। चौहान सर भी आने वाले हैं, राम सर भी आने वाले हैं, संदीप सर भी आने वाले हैं, और जितने भी यूट्यूबर्स फैमिली है, ठीक है, जो प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित आपको नॉलेज देती है, और बहुत सारे गणमान्य विद्वान भी हैं जिनके मैंने नाम नहीं लिए हैं, वो सभी वहाँ पर उपस्थिति होकर केवल आप लोगों के हक के लिए वहाँ पर अपना समय निकाल कर आ रहे हैं। तो आप लोग पीछे मत रह जाना। एक दिन का समय आप लोग निकाल लेना। जितना भी मेहनत कर रहे हैं, एक दिन की मेहनत से कुछ नहीं होने जाने वाला है, लेकिन यदि बढ़ चढ़ कर आपने 27 तारीख को पार्टिसिपेट कर लिया तो ये मान के समझिए कि इस बार वो हो जाएगा जो शायद अभी तक नहीं हुआ है। ईएसबी को भी समझ में आएगा, पीईवी को भी समझ में आएगा, बात कर लें आपका गवर्नमेंट का तो गवर्नमेंट को भी समझ में आएगा। तो फिर जाकर कुछ हलचल ईएसबी के पोर्टल पे आपको देखने के लिए मिलेगी। शायद कुछ रिजल्ट देखने के लिए मिल जाए, आगामी भर्ती परीक्षाओं के नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल जाए, या फिर बात कर लें आपका कि नए साल का परीक्षा कार्यक्रम जो रहता है, आपका एग्जाम शेड्यूल जो रहता है, वो आपको वेबसाइट पर देखने के लिए मिल जाए। क्योंकि काफ़ी लंबा समय हो गया, बिल्कुल सुन्न बटे सन्नाटा पड़ा हुआ है ईएसबी के पोर्टल पर, कोई भी अपडेट अभी तक नहीं दे रहा है। हालांकि एमपीपीएससी की बात करें तो कुछ अपडेट निकल कर आने लगे हैं धीरे धीरे, लेकिन ईएसबी के कान पे जू नहीं रेंग रही है, उसको किसी से कोई मतलब नहीं है। तो उसको बताना पड़ेगा कि भाई तुम सो रहे हो, लेकिन लाखों बेरोजगार युवा जो है वो तुम्हारे सोने के चक्कर में बेरोजगारी की लास्ट कगार पर खड़े हुए हैं। यदि तुमने समय सीमा में रहते हुए रिजल्ट नहीं दिया
तो 6 साल से जो एसआई की परीक्षा का वेट कर रहे थे वो तो आधे से ज़्यादा ओवर एज हो चुके हैं। एएसआई की वैकेंसी नहीं निकाली है तुमने। और बात करें आपका कांस्टेबल का, तो कांस्टेबल परीक्षा के लिए भी बहुत सारे लोग जो है वो ऐसे हैं जो बिल्कुल लास्ट बाउंड्री पर ही हैं, और समय रहते यदि आप रिजल्ट नहीं देंगे तो उन लोग का भविष्य कहीं ना कहीं अधर में लटकता हुआ दिखाई दे रहा है। एक वीडियो पे सुनने में ये भी आया है अभी कि ईएसबी से जब बातचीत हुई है तो ईएसबी में बताया गया है कि उनका रिजल्ट जो है वो अभी नहीं आने वाला है, जनवरी में नहीं, अब फरवरी में आने वाला है। फिर ये कहेंगे कि जनवरी में नहीं आया, फरवरी में आएगा, फरवरी में नहीं आया तो मार्च में आया, और मार्च से जो है वो आचार संहिता स्टार्ट हो जाएगी लोकसभा के इलेक्शन के लिए, तो फिर बोलेंगे लोकसभा के इलेक्शन के बाद आएगा। फिर लोकसभा का इलेक्शन हो जाएगा, उसका परिणाम आएगा, फिर नई सरकार का गठन होगा, फिर वो कार्रवाई चालू करेगी। तो आखिर कब तक आप लोग शांत बैठे रहेंगे? अरे कम से कम अपने लिए तो जागो, अपने लिए तो निकल कर आओ। देखिए, दो तरीके होते हैं। एक तरीका तो वो होता है मतलब घी जो है वो सीधी उंगली से निकाल लीजिए, या फिर दूसरा तरीका होता है कि यदि घी नहीं निकल रहा है तो आपको उंगली टेढ़ी करके थोड़ा सा घी निकालना पड़ता है। और ये समय आ गया है कि ना तो ईएसबी को समझ में आ रहा है, ना ही सरकार को समझ में आ रहा है कि मध्य प्रदेश में बेरोजगारी जो है वो किस लेवल पर जा चुकी है। और आज के न्यूज़पेपर में ये आया है कि बेरोजगारी की दर जो है वो घटी है। अरे बेरोजगारी की दर घटी है, लेकिन सरकारी भर्ती परीक्षाओं में जो भी भर्तियाँ लंबित हैं, जो भी पद खाली हैं, उनकी संख्या में बढ़ोतरी हुई है कि नहीं हुई है? कोई भी पद नहीं भरा गया है। बाकी जितने पद खाली थे उससे ज़्यादा और पद खाली हो चुके हैं। आप रह चुके बस बात करते रहते, डंक बजाते रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले आपने योजना निकाली थी कि सीखो कमाओ योजना। सीखो कमाओ योजना का क्या हाल है आपको पता है? ठप हो चुकी है सीखो कमाओ योजना। देखिए इस खबर को जरा। विधानसभा चुनाव खत्म होते ही प्रदेश सरकार की बहुप्रचारित मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का पोर्टल बंद हो गया है। युवाओं की इंटर्नशिप की प्रक्रिया ठप हो चुकी है। प्रदेश में इंटर्नशिप के लिए पोर्टल पर 9.19 लाख युवाओं ने पंजीकरण कराया। अब तक सिर्फ 21,478 युवाओं को अनुबंध स्वीकृत किया है। परसेंटेज निकाल लेना कितना लो परसेंटेज आएगा इसका। इसमें कंपनियों ने 15,497 युवाओं को नियुक्ति दी है। पोर्टल पर 20,000 से अधिक प्रतिष्ठानों ने नियुक्ति के लिए 77,000 से अधिक पद जनरेट किए हैं। 62 कंपनियों ने 250 को ज्वाइन कराया है। योजना में खंडवा से 12,000 से अधिक पंजीयन हुए हैं। इंटर्नशिप के लिए 300 के आवेदन अनुबंध स्वीकृत किए गए थे। आईटीआई से मिली जानकारी के अनुसार अब तक एमपीईबी समेत 62 कंपनियों ने चयनित युवाओं को 250 को इंटर्नशिप के लिए ज्वाइन कराया है। आवेदन करने वाले कई युवाओं ने आईटीसी से लेकर अधिकारियों को सूचना दी है कि पोर्टल बंद है, इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है। देखिए आपको पता है कि पात्रता क्या थी उसके लिए, लेकिन देखिए आपको बता दें मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना में शासन ने चयनित होने वाले युवाओं को शैक्षणिक योग्यता के आधार पर 10वीं की पढ़ाई करने वाले युवाओं को 8,000 रुपये, 12वीं की पढ़ाई करने से अधिक आप वाले युवाओं को 10,000 रुपये मानदेय देने का इसमें प्रावधान किया गया था। पोर्टल पर स्थिति क्या है ये देख लीजिए। 20,499 कुल पंजीकृत प्रतिष्ठान हैं, 77,358 कुल प्रकाशित पद हैं, 9,19,691 कुल पंजीकृत अभ्यर्थी हैं, 29,347 कुल जनरेट अनुबंध है, 21,478 कुल स्वीकृत अनुबंध और 19,303 कुल अनुमोदित अनुबंध और 15,497 कुल ज्वाइनिंग अभ्यर्थी। आंकड़े 13 दिसंबर तक के हैं, पोर्टल से लिए गए हैं। पोर्टल चालू है, कभी कभी तकनीकी पर सर्वर स्लो रहता है, इसमें दिक्कत हो रही है, बंद जैसी स्थिति नहीं है। कंपनी युवाओं को ज्वाइन करा रही है। जीपी तिवारी, प्राचार्य आईटीआई खंडवा। देखिए मैं बता दूं आप लोगों के लिए, जब से ये झुंझुना पकड़ाया गया है, हाँ झुंझुना पकड़ा है, झुंझुना ही है ये कि बजाते रहो बजाते रहो बजाते रहो। सीखो कमाओ योजना का भी कुछ दिन पहले भी मैंने अपडेट दिया था आपको कि देखिए बिल्कुल ये मान के चलिए कुछ नहीं है, आपको केवल मूर्ख बनाया जाता है। ऐसा जो भी योजना निकली, जो भी इंटर्नशिप कर रहे हैं उनका देख लीजिए परमानेंट हुआ है, उनको को नहीं हुआ है, कितना सैलरी मिल रहा है, कितना नहीं मिल रहा है, सब आपके सामने है। तो आपसे मेरा निवेदन है कि 27 तारीख को आपको आना है। किसी के लिए नहीं आना है, आपको केवल अपने लिए आना है, अपने परिवार के लोगों के लिए आने वाला है, ताकि जो परेशानी आप झेल रहे हैं, जो भी भर्ती परीक्षाएं हो रही हैं, जो भी भर्ती परीक्षा में धांधली हो रही है, जो भी रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, जो भी आपके सिलेक्ट पटवारियों की मेहनत से सिलेक्ट हुए पटवारी की ज्वाइनिंग नहीं हो रही है, उनके लिए मुझे काफ़ी खेद है। तो कम से कम 27 दिसंबर के दिन आपको आना है, इतना प्रयास आप सफल जरूर कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और जितना भी हो सके इसको शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि 27 दिसंबर का दिन बहुत करीब आने वाला है। तो आपका एक एक शेयर बहुत मायने रखता है। आशा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। यदि कोई भी अपडेट निकल कर आता है, ईएसबी की वेबसाइट पर भर्ती के रिगार्डिंग निकल कर आता है, रिजल्ट के रिगार्डिंग निकल कर आता है, फिर सेलेक्ट पटवारियों की ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग निकल कर आता है, सबसे पहले उससे आपको रूबरू करवाऊंगा। वीडियो देखने के लिए, आपका बहुमूल्य समय देने के लिए आप सभी के लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहें, मुस्कुराते रहें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय